हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेट विद राधिका। सो अगर आप भी एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टडी अलजेब्रा फॉर यूनिट टेस्ट एग्जाम। देखो, यूनिट टेस्ट एग्जाम को कोई लोग कहते हैं थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि वो उनका फोकस रहता है फर्स्ट सेमेस्टर या थोड़ा बोर्ड एग्जाम। बट देखो, अगर जितना आप यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप कितना अपने आगे की परफॉर्मेंस और अच्छा दोगे। तो इसलिए यूनिट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आने वाले कितना कुछ सब्जेक्ट भी, चैप्टर्स भी, तो मैं अभी चैप्टर्स का बताने वाली हूँ जो अलजेब्रा के हैं, जो आपकी यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। देखो, पहले तो कितना 3 चैप्टर्स आते हैं मोस्टली, कितना स्कूल में देखो तो स्टार्टिंग से 3 चैप्टर आएंगे अलजेब्रा के। तो आप अपने हिसाब से करो। मैं तो अभी आपको 3 चैप्टर बताने वाली हूँ कैसे स्टडी करना है, उसका कितना स्टडी प्लान स्मार्ट और कौन से स्टूडेंट कितना गलती करते हैं ये अलजेब्रा करते वक्त। तो मैं 3 चैप्टर का बता रही हूँ अभी कि सीक्वेंस वाइज है, लेकिन आप कहते ना अपने टीचर्स को पहले पूछो कि कहते ना वो कौन सा चैप्टर डालने वाले हैं या सीक्वेंस क्या है। अगर आपका कोई अलग चैप्टर रहेगा तो वो भी आप कहते ना ये थोड़े थोड़े मेथड यूज़ करके आप वो भी कर सकते हैं। सो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसमें ना हम लोग को पहले कहते हैं उसमें फोकस करना चाहिए ग्राफ पे। लोग उस ग्राफ पे या कहते हैं ना इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके उसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, ये सारी चीज़ों की बेसिक उनको अंडरस्टैंडिंग रहती नहीं है। फिर बाद में वो सोचते हैं कि यार कैसे आ गया, क्योंकि ग्राफ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4-4 या 5-5 मार्क के अगर आपको हॉट्स क्वेश्चन में देखने को मिलता है ये सब, तो जितना इसको अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है। तो पहले फोकस करो, ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके उसको प्लॉट करना सीखो। देखो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, बराबर प्लॉट हो रहा है कि नहीं। तो फोकस ऑन ग्राफ एंड इक्वेशंस। दूसरी चीज़ है टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं ना वो बस प्रैक्टिस सेट करेंगे और बस वो उनको लगता है प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट के सामने अगर सॉल्व एग्जाम्पल रहता है फिर भी उनको समझ में नहीं आता कैसे है। और आपके एग्जाम्स में कहते हैं ना कई बार डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी डालते हैं। तो पहले कहते हैं ना सॉल्व एग्जाम्पल को देखो, समझो, उस कहते हैं ना क्या क्या दिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप देखो, फिर उसको कहते हैं ना फिर अपने कहते हैं ना प्रैक्टिस सेट में भी यूज़ करो। तो ठीक है, अपने कहते हैं ना टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल तो करने, पर सॉल्व एग्जाम्पल पे भी कहते हैं ना फोकस होनी चाहिए आपकी। और ये तीसरी चीज़ है, अपने को अपने कहते हैं ना चीज़ों को, नोट्स को बनाओ और उसको कहते हैं ना रोज़ कंप्लीट करो। मतलब खुद अपने हाथ से कहते हैं ना लिख के रोज़ रिवीजन या प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स है। मतलब 12 मार्क्स है अगर आप बोर्ड के इससे देखोगे तो। अभी कितने भी मार्क्स का है अगर आपकी यूनिट टेस्ट में, बट अगर जितना आपको कहते हैं ना इस चैप्टर में आपकी पकड़ बनी रहेगी तो बाद में आपको धीरे धीरे थोड़ा रिविज़न करोगे, फिर फाइनल के लिए आपका ये चैप्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। तो जितना हो सके इसको अभी से बहुत प्रायोरिटी दो, सॉल्व करो। ज़्यादा नहीं कहते ना ये चैप्टर को रोज़ 1 घंटा दो, क्योंकि इसमें कहते ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ईजी भी है, थोड़ी टफ भी है। तो रोज़ प्रैक्टिस करने से ही कहते ना आएंगी आपको। ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ, थोड़ा सा कहते ना हार्ड हो सकता है क्योंकि बाकी के सारे तीनों चैप्टर भी, बट इतना ये नहीं कि डिफ़िकल्ट है। अगर ये वो मैनेजेबल चैप्टर है, अगर आप कहते ना रोज़ प्रैक्टिस करते हो, अटेंटिवली उसको कहते ना फोकस के साथ पढ़ते हो, समझते हो चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ चैप्टर मैनेजेबल है और ईजिली कहते ना आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना पहला चैप्टर जो कि था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अभी अपना सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, बहुत से स्टूडेंट को ये कहते हैं ना चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें ना एक तो बहुत कहते हैं ना बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, 5 या 6 तक जाता है प्रैक्टिस सेट, और ऊपर से कई सारी चीज़ें, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, स्क्वायर मेथड, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेथड है, अल्फ़ा बीटा कहते हैं ना ये फॉर्मूला। तो इसके लिए पहले तो इसको कहते हैं ना अपना माइंडसेट बनाओ कि नहीं ठीक है ईजी है, मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर आपका माइंडसेट ही उस चैप्टर के प्रति ये है कि ये हार्ड होगा, तो फिर कहीं अगर आप कितना पढ़ करने जाओगे फिर कब तक तभी भी आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं हो रहा। तो इसलिए समझो कि नहीं ईजी चैप्टर है, कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न करने का बेस्ट ट्रिक है कि एक पेज लो, सेपरेट पेज होना अपने कितना चैप्टर का, उसमें कहते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालो और जितने भी फॉर्मूला है आपको टेक्स्ट बुक में, तो उसको जो भी है आपको नोटबुक में लिखो और उसको रोज़ 5-10 मिनट रिवाइज़ करो। 1-2 घंटे नहीं, 5-10 मिनट रोज़ उस फॉर्मूला को देखोगे ना 5-10 मिनट, तो आप कहते हैं वो आपको याद हो जाएगा। एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया, सॉल्व एग्जाम्पल फिर आपने उस चैप्टर के देख लिया, फिर आपको पता चलेगा ठीक है फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे सबको सॉल्व करना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है फोकस करो फैक्टराइजेशन मेथड, डायरेक्ट स्क्वायर मेथड, और 2-3 चीज़ें हैं और
फैक्टराइजेशन हो गया, सॉल्व मेथड, फैक्टराइजेशन, बहुत सारे इसमें कहते हैं ना मेथड है उसको ये निकालने का, तो वो सब कहते हैं ना बहुत ये करो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ना आप देखोगे 2 से 3 मार्क का आता ही है, तो वो सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करो, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं ना ये सब है कि उसके लिए आपको थिंकिंग, मैथ्स कहते हैं ना थोड़ा टेबल आपको होना चाहिए, क्योंकि वो उसके ऊपर ही थोड़ा बेस है। तो अभी से कहते हैं ना जितना हो सके उस सारे सम्स को सॉल्व करो, उसको प्रैक्टिस करो उसी तरह से, क्योंकि वो सब कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर भी कहते हैं ना ईजी है, मैनेजेबल है, हो जाएगा। उसके अगर नोट्स कहते हैं ना उसके फॉर्मूला पेज बनाओ, उसको रोज़ लर्न करो। और तीसरी चीज़ फैक्टराइजेशन, सॉल्व मेथड, स्क्वायर मेथड, जितने भी मेथड है, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है सम्स है, तो उसको कहते हैं ना रोज़ करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक एक घंटा तो रोज़ अगर अपने मैथ्स को दोगे ना तो ये ईजी चैप्टर है, हो जाएगा। और तीसरा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये इतना हार्ड चैप्टर तो नहीं है, बट इसमें ना चीज़ें बहुत सारी हैं, मतलब इससे ना डायरेक्ट आपके हॉट क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके लिए आपको कहते हैं ना पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं ना आपको सीक्वेंस पता चलना चाहिए, मतलब T1 T2, कॉमन डिफरेंस, सीक्वेंस, nth टर्म, इन सारी चीज़ों के ना बेसिक आपको कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके फॉर्मूला जो भी है उसको भी लिख के उसको रोज़ थोड़ा 5-10 मिनट दो याद करो। टेक्स्ट बुक के टर्म्स और ये को कहते हैं ना एग्जाम्पल्स का रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे ना, तो ईजी है, ये भी कहता है ना मैनेजेबल चैप्टर है। और बस ये था, हमने 3 चैप्टर का बताया कैसे कैसे पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर इसको अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा करो तो डुएबल है, ठीक है। तो और हाँ, एक कहते हैं ना स्टडी प्लान है आपके 7 डे बिफोर एग्ज़ाम के, मतलब एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए इन तीनों चैप्टर के। तो पहले पहले डे 1 और डे 2 आपको कहते हैं ना अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट करना है, मतलब सारे कंसेप्ट को कहते हैं ना तीनों चैप्टर के कंसेप्ट को समझ के लेना है। जिससे समझो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कहते हैं ना ग्राफ है, इक्वेशन है, ये मेथड है, ये है, तो वो आपको कहते हैं ना वो समझ के लेना है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चैप्टर में, कैसे होता है। तो जितना भी प्रैक्टिस सेट है वो पहले चैप्टर का, फिर वो दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का, तो ये कहते हैं ना अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को पहले, ठीक है। डे 1 एंड डे 2 में आपको तीनों चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, कि ऐसा कि हाँ कोई थोड़ा समय है तो आप उसको कर लो सॉल्व। डे 3 to 5 में आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कैसे करें, जैसे आपके प्रैक्टिस सेट हो गए, या कहते हैं ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है, या टीचर्स ने बोला कि इंपॉर्टेंट है आज द एग्जाम में, तो जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, या जो आपको नहीं आता हो सॉल्व करने, तो उसको कहते हैं ना ये 2-3 दिन में वो भी सॉल्व कर लेना। उसको अपने हाथों से कहते हैं ना जितने बार कहते हैं ना आप गलती करोगे, मिस्टेक करोगे, उतना तुमको पता चलेगा कि ठीक है, फिर वो आप एग्ज़ाम में नहीं दोगे। अगर सीधे एग्ज़ाम में जाके बैठ के लिखोगे फिर उसमें सीधे गलत हुआ, तो इसलिए जितना हो सकता है घर पर प्रैक्टिस करो इन सारी चीज़ों की। तो डे 3 to 5 में आपने कहते हैं ना प्रैक्टिस कर ली अच्छे से सारी सम्स की। और डे 6 and 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे फार्मूला को रिवाइज और रिकॉल करना, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना लास्ट मोमेंट तक कहते हैं ना फार्मूला को छोड़ देते हैं, और जिससे कहते हैं ना उनको अगर सम आ भी सकता है, जिससे वो कहते हैं ना कुछ स्टेप्स बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, वो भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अगर फॉर्मूले गलत पुट किया तो 1-2 दिन अपने फार्मूला कहते हैं ना अच्छे से रोज़ पढ़ा है तो वैसे आपको याद ही रहेगा, पर 1-2 दिन उसको रिवाइज करने में भी लगाना चाहिए, ठीक है। ये तो ठीक कहते हैं ना क्या करना एग्ज़ाम के पहले, ये एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी थी। और अब कहते हैं ना 3 मिस्टेक जो स्टूडेंट अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट में करते हैं। पहली चीज़ है टेक्स्ट बुक खोल के वो बैठते हैं, उसको रीड करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट। तो इससे क्या होता है, उनका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो सॉल्व तो कर रही नहीं कुछ, और उनके दिमाग में कुछ जा भी नहीं रहा। तो इससे अच्छा कहते हैं ना जितना आप देख रहे हो उसको तो ना लो अपने आप से सॉल्व करने का, नो मैटर एक बार गलत हो रहा है, 2 बार गलत हो रहा है, पर आपको जितना बार गलत हो रहा है आपको समझ में आएगा कि ठीक है ऐसा ऐसा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो स्टॉप रीडिंग मैथ, स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कहते हैं ना लोग फार्मूला को इग्नोर कर देते हैं, वो भी लास्ट मोमेंट तक सोचते हैं ठीक है लास्ट में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पर वो लास्ट और बाद में कभी आता नहीं है, क्योंकि तब उनको कहते हैं ना कई बार कहते हैं ना सम सॉल्व करने ही नहीं, पूरे सम उनके सॉल्व हो ही नहीं पाते हैं, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती, तो उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फॉर्मूलों को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो जो कि नहीं करना। अगर ठीक है आपको कुछ सम्स नहीं आ रहा, नहीं पता, पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला पुट करके आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे आपको कुछ मार्क्स नहीं मिल रहा था, वहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला फुट किया, कुछ सही से किया, तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। भले अभी आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट में ना मिले, पर कहते हैं ना बोर्ड एग्जाम में कहते हैं ना मार्क्स रहते हैं, मतलब स्टेप्स के मार्क्स रहते हैं। अगर आपने फॉर्मूला लिखा मार्क्स है, उसके नीचे अगला स्टेप किया तो उसके भी मार्क्स है, तो हाफ मार्क्स होते हैं काउंट। तो अभी से फॉर्मूला को नेगलेक्ट नहीं करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। और तीसरी चीज़ है लोग कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे हार्डर या जो टफ सम उनको लगता है तब रखते हैं, मतलब मुश्किल सम वो लास्ट टाइम के लिए बचा के रखते हैं, मतलब ये समय को अभी टफ लग रहा है, मेरे को अभी नहीं करना, ठीक है। जो मेरे को इजी लग रहा है वो मैं करी जा रही हूँ, जो इजी हो तो मेरा हो ही रहा है, पर जो हार्ड है जिस पर कितना ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वो मैं लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रही हूँ। अब लास्ट मोमेंट पे एक चैप्टर तो है नहीं आपके, कितने सारे चैप्टर के इतने सारे सम्स है, तो लास्ट मोमेंट तक हम उसको छोड़ देते हैं। और कई बार कहते हैं ना कुछ होता है, कई बार कुछ आधे ज़्यादा होता नहीं है, फिर हम भी ये सोचते हैं,
फिर हमको कहते हैं ना, फिर थोड़ा हमको पैनिक होने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। तो उसके भी कहते हैं ना, हाँ टफ सम्स को जो नहीं आता उसको तो पहले सॉल्व करो, जो आता है उसको 1-2 बार करके रखा ठीक है, पर जो नहीं आता उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, देखो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ये आपके लिए अच्छा टाइम है करने का। फिर धीरे धीरे और स्कूल खुलेगा, एग्जाम्स आएंगे, फिर बुक कंप्लीट करना रहेगा, असाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी आपके पास, तो अब फिर शायद आपके पास कहते हैं ना कुछ टाइम ना रहे इतना करने के लिए। तो अभी स्टार्टिंग है, जितना हो सके अपने आप को अपनी स्टडी पे फोकस रखो, ठीक है। और ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो नहीं करना, ठीक है। मैथ्स को पढ़ना नहीं है, मैथ्स को सॉल्व करना है। फॉर्मूला को कहते हैं ना रोज़ देखना है, उसको इग्नोर, लास्ट एग्ज़ाम तक कहते हैं ना उसको छोड़ना नहीं है। और तीसरी चीज़ ये, हाँ, फॉर्मूला को लास्ट मोमेंट तक करना नहीं है, और टफ सम्स को भी कहते हैं ना छोड़ना नहीं है, मतलब लास्ट मोमेंट के लिए, तो वो भी सब साथ में करते रहना है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, बट ये बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर कवर हुए आपके। अगर सोचो, अगर आप इस तीनों चैप्टर को अच्छे से स्मार्ट वे में स्टडी कर लोगे तो आपके कितने सारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, आप कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो यस, आज का वीडियो इतना ही तक था। अपने अभी कहते ना कमेंट करो, कहते ना कौन सा पॉइंट आपके लिए रिलेटेबल था, या आपको कहते ना कौन सा मदद किया ज़्यादा टॉपिक, तो जो भी आपके पास है कमेंट करो। और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करो, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड टिल देन कीप ग्रोइंग, फॉलो ग्रेडा विद राधिका फॉर मोर सच वीडियोज़।